जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सेक्शन का तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन और तगड़ा तगड़ा ट्रिक के साथ बेस्ट अप्रोच के साथ आपको हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का भी सेशन बड़ा ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 1 है। रेलवे के फॉर्म आपने भर दिया होगा, एलपी और टेक्नीशियन का आया हुआ है। एलपी का पहले ही भरा जा चुका है और जो है कि टेक्नीशियन का अभी हाल फिलहाल में भरा जा रहा है। तो उसको जिसने आईटीआई और 10th पास किया है वो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो डिप्लोमा वाला भी फिल कर सकते हैं, कुछ पोस्ट बीटेक के लिए भी है। तो इस तरह के जितने भी कैंडिडेट है आप उसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा और प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का बड़ा ही तगड़ा तगड़ा आप यहाँ सेशन देखने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है। बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा। पेन पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि मैथ का सवाल बनाते समय आपके पास पेन पेपर होना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। आप देख सकते हैं कि रेलवे ने कब कब इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है 10 दिसंबर 2018, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सवाल में कहता है कि यहाँ पर दिया है 2, 7, 6, x और 1 और कह दिया है कि 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग कितना होगा। देखिए इसमें 3 से भाग लगने वाला है, मतलब विभाज्य है, मतलब जो भी x का वैल्यू यहाँ रखिएगा वो 3 से भाग लग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो वही जो भी x का मान रहेगा उस सभी संभावित मानों का योग बता देना है। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 27 कट जाएगा, 3 कितना होता है 27, 3 9 जा 27, ये कैंसिल हो गया। और 6 जो नीचे आएगा तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। ठीक है, कट गया। अब जो x हो गया और बगल में 1 है, तो ये कह रहा है कि x के जगह पर हम कौन सी संख्या रखें जो 3 से कट जाए। तो पहले 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, बगल में 1 है तो 21 3 से कट जाएगा ना, तो x का संभावित मान कितना हो गया 2 हो गया। फिर हम 3 रखेंगे तो 31 होगा, 31 में 3 से भाग नहीं लगेगा। 4 रखेंगे तो 41 होगा, 41 में 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 रखेंगे तो कटेगा, 5 रखेंगे तो कटेगा, 3 से कटेगा ना 51, 17 बार में कट जाता है, तो 3 से कट जाएगा 51, मतलब x का संभावित मान एक और आ गया 5 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद x का मान 6 रखेंगे तो 61 3 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 7 रखेंगे तो 71 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, फिर x जगह पर हम क्या रखेंगे 8 रखेंगे, अब बगल में 1 है तो 81 कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल में 81 आता है। इसका मतलब x का एक और मिल गया, संभावित मान 8 हो गया। उसके बाद 9 रखेंगे तो 91 होगा, 91 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, बस इतना ही हो गया संभावित मान। ठीक है, 10 2 अंकों वाली संख्या नहीं रखेंगे, एक ही अंकों वाली संख्या रखना था x का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर इसका योग पूछा है 2 + 5 + 8 कितना हो जाएगा आंसर, तो 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया 15, यानी ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, बखूबी आप बेहतर तरीके से देखते रहिए। देखिए कहा है कि 2 संख्याओं का योग 9 है। 2 संख्या हम कौन ले लेते हैं, एक a ले लेते हैं और एक b ले लेते हैं, और ये दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 9 दिया है, बहुत शानदार। अच्छा, इनका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम कैसे निकलता है, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a होगा और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b होगा, और दोनों का योग दिया है, कितना दिया है तो कहेंगे 1/2 दिया है, बहुत शानदार। अब बोला है उनमें से एक संख्या बता दीजिए। तो अब देखिए आसानी से समझेंगे। देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a में 1 से करेंगे तो a और b में 1 से गुणा करेंगे तो b, और नीचे a और b में गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा, और इधर हो गया 1/2, बहुत शानदार। अच्छा a + b का वैल्यू यहाँ 9 दिया है तो इसकी जगह पर हम 9 पुट कर देंगे,
और नीचे ए बी हो गया इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे ए बी का वैल्यू 9 2 18 हो गया, यानी ए बी का वैल्यू कितना हो गया 18 हो गया, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 9 है। तो अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, एक झटके में चटका दीजिएगा। आप वो संख्या लीजिए ए और बी का जिसको जोड़ने पर 9 आ जाए और दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 18 आता हो। तो कहेंगे 6 और 3। 6 और 3 क्यों मैंने लिया, क्योंकि यहाँ दोनों को गुणा करेंगे 6 और 3 को तो 18 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे 6 और 3 को तो 9 हो जाएगा। मतलब ए का मान हो गया आपका 6, बी का मान हो गया 3। इसमें बोला था कि एक संख्या बताइए, तो दोनों में से एक संख्या कौन ऑप्शन में दिया है, 6 दिया है, तो 6 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे शानदार अप्रोच यही है। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सवाल का टेक्निक और ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे देखिए। सवाल में कहता है कि यदि, क्या बोला है, यदि 0.27 और नीचे दिया है आपको p का x² और इक्वल टू दिया है 27। समझिए बात। अच्छा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा, 27 से 27 वन टाइम में कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी 1 आ गया। क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे तो px² इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 1 1 जा 1। अब 100 आएगा नीचे, तब px² का वैल्यू हो गया 1/100। जब x² हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी रूट अंडर 1/100 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपसे p का वैल्यू पूछा है तो 1 का x² रूट 1 होता है और 100 का x² रूट 10 होता है। अब 1 में जब 10 से हम भाग देंगे तो 0.1 होगा, और यही 0.1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 0.1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देख पा रहे हैं, बहुत शानदार शानदार अप्रोच है। और ये वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको रेलवे ने कभी ना कभी पूछा हुआ है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको सवाल मिल रही है। और पसंद आ रही तो लाइक शेयर में कमी ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है देखिए, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है कि कई बार पूछा हुआ है। देख रहे हैं, लाइन से लगातार पूछा हुआ है, रेलवे ने लगातार पूछा हुआ है इस सवाल को। देखिए सवाल में कहता है कि 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 ऐसे दे दिया है। और नीचे क्या दे दिया है, नीचे कह दिया है 0.321 माइनस 0.179 ऐसे दे दिया है। ठीक है, अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरा गुणा करिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। देखिए इसको हम ए मान लेंगे तो यह भी ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। इसको बी कहेंगे तो यह भी आपका बी हो जाएगा। इसमें भी ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसका मतलब ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए का x² होगा, और बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी का x² होगा। और नीचे ए माइनस बी है तो ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि ए की जगह पर ए, अब बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, और बी है तो बी हो गया। अब ऊपर वाला एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी। अच्छा, a माइनस बी से a माइनस बी टर्मिनेट हो गया, तब बच गया आपका a प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू हमने क्या माना था, तो कहेंगे 0.321 माना था। अब प्लस b का वैल्यू हमने क्या माना था, तब b का वैल्यू हमने माना था 0.179। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 1 मिलकर 10 का 0 हो गया एक कैरी, 7 और 2 9 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 1 और 3 हो गया 4 और 1 5 हो गया। बीच में पॉइंट है, पॉइंट रहेगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी 0.5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 0.5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है।
इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक बार देखिए समझिए कैसे बनाया जा रहा है, और पेन पेपर आप भी रखें। ठीक है, पेन पेपर आपके पास रहेगा तो आप भी ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, हो सकता है आपसे बन जाए, और नहीं बनेगा तो आप सॉल्यूशन देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखते चलें, समझते चलें, क्योंकि मैथ का सवाल जो है प्रैक्टिस करने से ही होता है। अगला सवाल क्या कहता है बखूबी आप देखेंगे। कहता है सवाल में कि 6 माइनस क्या दिया है, 5 माइनस 24 दिया है। ठीक है, और बीच में डिवाइड करके दिया है 13 माइनस 5 दे दिया है इस तरह। ठीक है, अब इसका तरीका देखिए। इस तरह के सवाल को बोर्ड मास को आपको फॉलो करना पड़ता है। बोर्ड मास में ये कहता है कि पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, तब ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ घटाएंगे, 13 में से 5 गया तो कितना होगा, 8 होगा। इसी 8 से 24 में भाग देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है। तो 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 आएगा। इसी 3 को 5 में से घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, तो कहेंगे 2 होगा। इसी 2 को 6 में से घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। और यही 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है, एक ही लाइन में आपके आंसर हो गया, बिल्कुल दिमाग का यूज नहीं करना पड़ा। क्योंकि ये होता है बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ता है, बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ता है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके ये लाइन से करना पड़ता है। और यहाँ से शुरू करनी पड़ती है। पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नहीं ब्रैकेट है तो ऑफ है तो ऑफ, ऑफ नहीं है तो डिवाइड है तो डिवाइड, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके। और ब्रैकेट बहुत सारा रहता है तब पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आपको मिडिल ब्रैकेट को, फिर आपका जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ग्रेटेस्ट, उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह होता है, पूरा रूल होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी आप इधर उधर करिएगा, मान लीजिए पहले डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है और पहले आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया बाद में डिवाइड किया, तो आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कहा जाता है वैसे करना है आपको। यहाँ से चलना है, यहाँ से शुरू करना है, लास्ट तक जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है। बोला है कि अयस्क में 25% शीशा है। समझिए बात, अयस्क में 25% क्या है, शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ेगी। समझिए, जाहिर सी बात है कि एक तरफ अयस्क है और एक तरफ क्या है बाबू, आपका शीशा है। ठीक है, समझिएगा बात ध्यान से। ठीक है, शीशा है। अच्छा, 25% आपका क्या है, शीशा है। तो जब 25% शीशा है तो जाहिर सी बात है कि जब 25% शीशा है तो 75% क्या होगा, अयस्क होगा। सीधी सी बात है। 25 से काटिए, 25 3 75 हो गया, और 25 से कम 25 हो गया। इसका मतलब शीशा 1 यूनिट है और अयस्क 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। सवाल में बोला है 80 किलोग्राम शीशा, यानी इसमें शीशा कितना दिया है, 80 किलोग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 80 दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 80 दिया है। तो आपसे पूछा है अयस्क कितना है, तो अयस्क का कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 80 तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी 80 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिका कितना हो जाएगा, 24, यानी 240 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसमें अयस्क कितना है, तो कहेंगे 240 किलोग्राम है। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी 240 है ना, 8 त्रिका 24, सही तो है। ऑप्शन एरर है लग रहा है। अयस्क में 25% शीशा है, तो जब 25% शीशा होगा तो अच्छा, मेरे ख्याल से अयस्क में नहीं, पूरा अयस्के है, माफ़ी चाहेंगे आपसे। ये इसमें ये यहाँ कुछ और धातु है। ठीक है, अयस्क होगा ये दोनों मिलाकर, अयस्क होगा ये दोनों मिलाकर। तो यहाँ माफ़ी चाहेंगे, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, 3 और 4 मिलाकर अयस्क होगा। 3 और 1 मिलकर कितना होगा, सॉरी 3 1 मिलकर कितना होगा, 4 यूनिट का वैल्यू बताना है आपको। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 80 तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8, 80 से गुणा करेंगे, 8 चौका कितना हो गया, 32, यानी 320 किलोग्राम होगा आपके सवाल का आंसर। ये हो जाएगा आंसर, माफ़ी चाहेंगे।
ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। अयस्क पूरा मतलब धात, आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा आपका ये अयस्क पूरा एक डब्बा है जिसमें शीशा है और कुछ और होगा बीच में, ठीक है। तो शीशा बोला था 25, तो या बाकी जो बच गया ये 75 होगा। ये दोनों मिलाकर अयस्क है, दोनों मिलाकर क्या है, अयस्क है। तो इसीलिए 3 और 1 मिलकर कितना होगा, 4 यूनिट का वैल्यू बताना था। और ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 240 नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली। ये बहुत आसान है। देखिए 60 का 15% बताना है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए 60 लिख देंगे और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 15% का मतलब होता है 15/100 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 टर्मिनेट हो गया, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में। 5 से काटेंगे 15 3 बार में और 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, यानी 9 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 9 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है। देखिए सवाल में बोला है कि एक कमीज को 825 रुपया में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या है ये बता देना है। देखिए समझिएगा बात बड़े गौर से। देखिए एक क्या है कि कमीज है जो 825 रुपये में खरीदा जा रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 825 रुपया है। कितना है 825 रुपया है। अच्छा प्रॉफिट कितना परसेंट मिल रहा है, तब 32% मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस बता देना है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसको खरीदा कितना में गया है, तो कहेंगे 825 में खरीदा गया है, ठीक है जी। अच्छा कितना परसेंट लाभ पर बेचना है, तो कहेंगे 32% लाभ पर बेचना है, यानी आपको 132% का वैल्यू निकालना है। कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है, तो 132% का। माने जितना परसेंट लाभ की बात बोल रहा है उसको जो है 100 में ऐड करके तब निकालते हैं। उतना परसेंट लाभ जोड़कर और तब कितना में बिकेगा पता चल जाएगा। 100 में 32 जोड़ेंगे तो 132 हो गया, यानी 132% का वैल्यू निकालना है। तो 132% का मतलब ये हुआ कि 132/100 हुआ। अब इसको काटिए, 5 से काटिएगा 20 बार में, ये 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 165 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 4 से काटिएगा तो 5 बार में, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। फिर 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यानी 33 का होल स्क्वायर निकाल देना है। 33 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 33 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी 1089 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1089 आपका सवाल का सही आंसर हो गया। 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का कंसेप्ट है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है देखिए कैसे चटकाएंगे अगला सवाल। सवाल में देखिए कहता है एक दुकानदार है जो एक दुकानदार महिला ने क्या किया कि 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा। देखिए बेचा, तो देखिए यहाँ पर लॉस कितना दिया है, तो कहेंगे 19% दिया है, ठीक है जी। अच्छा कितना में बिका गया है, बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1100 है। एक बात बताइए 19% का मतलब क्या होता है 19/100 होगा, यानी अगर कॉस्ट प्राइस को हम 100 ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो बोला है कि लॉस हो रहा है तो 100 में से 19 घटा देंगे, तो 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 1 गया 8, 81 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है 81 यूनिट है, और यही 81 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना दिया है 1100 दिया हुआ है, यानी आपके हिसाब से 81 यूनिट, सवाल के हिसाब से 1100 दिया है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 9 से कटेगा ही,
19% हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है। एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान एक जोड़ा 19% हानि पर उसने फूलदान किस मूल्य पर बेचा? अच्छा, सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया है, माफ़ी चाहेंगे, कॉस्ट प्राइस ये दिया है। ये क्या दिया है? 1100 कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। यानी इस 100 का वैल्यू दिया है कितना बाबू? 1100। 100 का वैल्यू कितना दिया है? 1100। तो 100 का वैल्यू 1100, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 11 होगा। तो इसी 81 में 11 से गुणा कर देंगे। 11 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 और 1 मिलकर 9 हो गया, और 8 है तो 8 हो गया, मतलब 891 रुपया आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 891 रुपया का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ मैंने ठीक से सवाल को पढ़ा नहीं, इसलिए 1100 लिख दिया था, ठीक है। बाद में पता चला कि नहीं, आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया था, ठीक है। तो ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 891 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे देखिए। सवाल में कहा है कि एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो संख्या कितनी है बता देना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि दो संख्या है, एक संख्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक को 2:1 कहा गया है, ठीक है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो आपके हिसाब से बड़ा वाला भाग कितना है? 2 है। आपके हिसाब से बड़ा वाला भाग कितना है? 2 है। यानी इसी 2 का वैल्यू 52 दिया है। इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 52 दिया है। तो 2 यूनिट का वैल्यू जब 52 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला कि संख्या बताइए, तो जो संख्या था उसको 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था, तो इस संख्या को दोनों भागों को मिलाकर बताना है। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। यानी 3 यूनिट का वैल्यू बता देना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 1 यूनिट का वैल्यू आपको 26 है, तब 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी 26 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 6 3 हो गया 18 और 3 दूना 6, 6 1 7 हो गया। यानी 78 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 78 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे जरा देखेंगे। सवाल में बोला है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, समझिए बात। 2 संख्या, एक पहली संख्या यहाँ हो गई, यहाँ दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। इन दोनों संख्या का अनुपात 19 अनुपात कितना दिया है? तो 26 दिया है, ठीक है जी। अब बोला है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो 3:4 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये बता देना है। समझिए बात, आपको जोड़ना तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। समझिए बात। अब एक बात बताइए, किस में जोड़ा जा रहा है? छोटी संख्या में। यानी छोटी संख्या में जोड़ा जा रहा है, बड़ी संख्या में तो नहीं जोड़ा जा रहा है। तो बड़ी संख्या जितना है उतना करेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या जितना है उतना नीचे वाला भी करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में कुछ जोड़ा नहीं जा रहा है, तो बड़ी संख्या आपको सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए 26 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 52 हो जाएगा। यानी 2 से ऊपर वाला में गुणा कर देंगे और आपको 13 से नीचे वाला में गुणा कर देंगे तो 52 हो जाएगा। तो 19 3 हो गया 38, यहाँ हो गया 26 दूना कितना हो गया? 52, 13 तिया हो गया 39 हो गया, और यहाँ पर 13 चौका हो गया 52। यानी बड़ी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी संख्या जितने पहले था उतना अभी भी है। देखिए मैंने बराबर कर दिया, क्योंकि सवाल में बोला था कि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, बड़ी संख्या में कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या जितना पहले था उतना अभी भी करना पड़ेगा, इसलिए दोनों को मैंने बराबर कर दिया। तो अब देखिए, छोटी संख्या पहले 38 था, अब 39 हो गया। पहले 38 था, अब 39 हो गया। तो कितना बढ़ गया? तो कहेंगे 1 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? तो कहेंगे 2 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? तो 2 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया
तो सवाल में बोला है कि बड़ी संख्या बताइए। तो एक बात बताइए कि बड़ी संख्या है कितना यहाँ पर, तो कहेंगे 52 है। तो बड़ी संख्या बता दीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 52 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 52 दूना कितना हो जाएगा, 104 हो गया। और यही 104 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, तो कहेंगे कि बड़ी संख्या जो हो गई वो 104 हो गई। बड़ी संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई, तो कहेंगे कि 104 हो गई। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, सबसे शानदार और सबसे बेहतर। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे समझिए। कहता है सवाल में कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। समझिए बात, जो भी आपको देखिए पिताजी का जो है, पिताजी और यहाँ सोनम, यहाँ फादर है, यहाँ सोनम है। ठीक है, अब सवाल बोला है कि 8 वर्ष बाद उसके पिता की जो आयु है, उसके पिता की जो आयु है वो उसके सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की, जो सोनम की आयु है, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पिता की आयु की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसका मतलब फादर अगर 2 है तो सोनम कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। क्यों, सवाल में यही तो बोला है ना कि जो सोनम है वो फादर की कितनी है, आधी है। तो हमने आधी कर दिया। अगर फादर 2 यूनिट है तो सोनम कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। तो ये कब की अनुपात है, तो बोला है 8 वर्ष बाद का अनुपात है। ये कब का है, तो 8 वर्ष बाद का अनुपात है। समझिए बात, आगे बोला है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, सवाल में बोला है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है वो 1:3 था। कितना था, 1:3 था। तब बोला है कि सोनम के पिता की वर्तमान आयु बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ 2 और 1 में 1 यूनिट का अंतर है, और 1 और 3 में 2 यूनिट का अंतर है। तो यही 2 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इस 1 से नीचे वाला रेशियो में गुणा करेंगे तो 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3। ये ऊपर वाला 8 वर्ष बाद का अनुपात है, नीचे वाला 8 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ गड़बड़ है क्या, अच्छा यहाँ पर सीक्वेंस गलत है लग रहा है। ये 3 पहले होगा, ये 1 बाद में होगा मेरे ख्याल से। ये 3 यहाँ होगा, ये 1 यहाँ होगा। इसमें भी ये 3 यहाँ होगा, ये 1 यहाँ होगा। ठीक है, सीक्वेंस गलत था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 4 के बाद 3 हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर है। यहाँ 2 के बाद 3 हो, यहाँ 2 के बाद 1 हो रहा है, यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर है। यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतर देखा जाता है, मान लीजिए बीच में है तो 8 वर्ष बाद और 8 वर्ष पहले, तो 8 8 मिलकर कितना गैप हो गया, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना हो गया, 16 हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 16 हो गया तो आपसे पूछा है कि पिताजी की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो हम दोनों में कहीं रख देंगे, ये भी पिताजी का है, ये भी पिताजी का है। तो मान लीजिए 4 यूनिट का वैल्यू अगर बताएंगे हम, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 चौका कितना हो गया, 64 हो गया। लेकिन ये 64 कब का है, तो कहेंगे 8 वर्ष बाद का है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये 8 वर्ष बाद का है। इसका मतलब कि 8 वर्ष बाद अगर पिताजी 64 साल के हो रहे हैं तो वर्तमान निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट। तो 8 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आयु है 8 वर्ष बाद का है। तो अभी का कितना हो जाएगा, 8 घटा देंगे, तो 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 साल के हो जाएंगे। तो पिताजी अभी कितने साल के हैं, तो कहेंगे 56 साल के हैं। पिताजी अभी कितने साल के हैं, तो 56 साल के हैं। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए, समझिए, और एक बार में ना समझ में आए तो फिर से आपको पीछे स्किप करके फिर दोबारा समझें, है कि नहीं। लेकिन ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, बखूबी आप बेहतर तरीक़ा से देखिए। कहता है कि रेखा है और रश्मि है। कौन कौन रहे, रेखा है और कौन है,
कहेंगे रश्मि है, ठीक है। रेखा है और कौन है, तो कहेंगे कि रश्मि है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, तो कहेंगे कि 7:4 दिया है। ये वर्तमान आयु का रेशियो है, वर्तमान, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8:5 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा बाबू, तो कहेंगे कि 8:5 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में कहता है कि यहाँ पर पहले देखिए गैप बराबर है कि नहीं। 7 के बाद 8 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का गैप है। 4 के बाद 5 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का गैप है। तो आपके हिसाब से 1 यूनिट बढ़ रहा है। क्वेश्चन बोला है कि 3 साल बाद का है, आपके हिसाब से 1 यूनिट बाद हो रहा है। सवाल बोल रहा है कि नहीं 3 साल बाद हो रहा है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया तो बोला है कि रश्मि की वर्तमान आयु बताइए। तो रश्मि की वर्तमान यूनिट कितना है, 4 यूनिट है। कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। यानी रश्मि जो है अभी कितने साल की हैं, तो रश्मि अभी 12 साल की है। रश्मि अभी कितने साल की हैं, तो 12 साल की हैं, यानी ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, क्लियर हुआ, आसान तरीका है ना। आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये फिर से वही सवाल आ गया, ये फिर से वही सवाल हो गया। ऑप्शन कौन था, ए था। ये फिर से वही सवाल आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि किरण जो है संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय, किरण सहयोग और किशोर ने एक बिजनेस शुरू किया और व्यवसाय में 4700 रुपया आरंभ किया। तीनों ने मिलाकर 4700 रुपया लगाया एक बिजनेस में, ठीक है। किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया और संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया। तो यदि लाभ जो है 1410 रुपया का होता है, तो किरण का उसमें कितना लाभ मिलेगा ये बता देना है। अब देखिए किरण है, देखिए किरण है, किरण है और कौन है, संयोग है, कौन है, संयोग है, और कौन है, किशोर है, कौन है, किशोर है, ठीक है। देखिएगा तीनों मिलाकर 4700 रुपया लगा रहे हैं, ठीक है। और किशोर, किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, संयोग ने किशोर, किशोर का मान लीजिए 100 रुपया लगाया। किशोर ने कितना लगाया, 100 रुपया लगाया। तो संयोग जो था वो किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया, यानी x + 300 लगाया होगा, ठीक है जी। अच्छा, और जो किरण है वो संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया। तो संयोग ने जब x + 300 लगाया है, तो किरण कितना लगाया, 500 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, तो x + 300 और 500 कितना हो गया, 800 हो गया। यानी संयोग किरण ने कितना लगाया, x + 800 रुपया लगाया, ठीक है। अब तीनों मिलाकर 4700 लगाए हैं, तो तीनों जोड़िए, तीनों जोड़िए एक जगह, तीनों जोड़िए एक जगह, तो कितना होगा, x x x मिलकर 3x हो गया। आप प्लस हो जाएगा 800 और 300 कितना हो गया, 1100 हो गया। यानी तीनों मिलाकर कितना पैसा लगाया है, 3x + 1100। तीनों मिलाकर किरण, संयोग और किशोर ने मिलाकर कितना पैसा लगाया, 3x + 1100 आपके हिसाब से, जबकि सवाल के हिसाब से कितना लगाया है, 4700 लगाया है। तो अपनी तुलना सवाल से कर देंगे, अपनी तुलना सवाल से कर देंगे। अब 1100 इधर जाकर घटेगा, तो यहाँ पर 3x = हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 में से गया 6 और 4 में से गया 3, यानी 3600 हो गया। अब ये 3 से कटेगा तो 1200 बार में कट गया 3600। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना हो गया, 1200 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 1200 हो गया। अब जब x का वैल्यू 1200 हो गया तो सवाल में पूछा है, सवाल में, अच्छा जो रेशियो आपको यहाँ पर मिला है x का वैल्यू 1200, 1200 यहाँ पुट करेंगे, 1200 पुट करेंगे तो 1200 और 800 कितना हो गया, तो कहेंगे 1200 और 800 हो गया 2000। तो किरण का कितना यूनिट हो गया, 2000, ठीक है। अच्छा 1200 जब यहाँ रखेंगे तो 1200 300 कितना हो गया, 1500। तो संयोग का कितना हो गया, 1500, और x का वैल्यू किशोर का कितना हो गया, 1200। अब जो रेशियो बटा है ना, ये इनका जो भी शेयर लगाए थे
2000, यहाँ पर पता चल गया कि किरण ने 2000 रुपये लगाया था, संयोग ने 1500 लगाया था और किशोर ने 1200 रुपये लगाया था। ये बात क्लियर हो गई। तो जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही उनका प्रॉफिट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम का, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन का रेशियो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं किया था इसलिए हमने टाइम से मल्टीप्लाई सब में नहीं किया, नहीं तो टाइम का अगर जिक्र करता है तो सब में हम टाइम से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर केवल इन्वेस्टमेंट है 2000, 1500 और कितना 1200, कैंसिल करिए, 20 सब में से काटिए और तो यहाँ अब 4 कटेगा नहीं कटेगा, तब 20 हो गया, 15 हो गया और कितना हो गया 12 हो गया। अब सवाल में अब हम अभी बताए थे कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो यही हो गया, प्रॉफिट का रेशियो कौन हो गया, यही हो गया तीनों। तो तीनों को मिलाकर कितना होगा, तब 20, 15, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 हो गया। तो आपके हिसाब से तीनों का जो लाभ है मिलाकर 47 हो रहा है, जबकि सवाल में बोला है कि तीनों को मिलाकर जो लाभ है वो 1410 है। तीनों को मिलाकर लाभ कितना है, 1410 है। तो 47 से काटिएगा एक बार में, 47 तियाँ होता है 141 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया तो सवाल में पूछा है कि किरण का लाभ बता दीजिए। तो किरण का लाभ कितना है, 20 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 600 हो गया। यानी किरण का लाभ कितना हो गया, 600 हो गया। किरण का लाभ कितना हो गया 600, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। और आप देख सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि कितना बार आप पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं रेलवे ने कई बार पूछा हुआ है लगातार, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। सवाल में कहता है कि एक पिता अपने बेटों रामू, सामू और धामू, 3 लोग हैं, रामू है, ठीक है, और कौन है, सामू है, ठीक है जी, और कौन है, धामू है, ठीक है, 3 लोग हैं। और तीनों का अनुपात दिया है 7:5:9 दिया हुआ है, बहुत शानदार। मतलब कुछ धन राशि है जो तीनों में बांटा गया है, 7:5:9 में बांट दिया गया है धन को। और धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपया अधिक है, यानी दोनों में 120 रुपया का अंतर है। किसमें किसमें, धामू में और सामू में, धामू में और सामू में, इन दोनों में, धामू में और सामू में, दोनों में कितना का अंतर है आपके हिसाब से। तो कहेंगे दोनों में जो है धामू जो है सामू से कितना अधिक यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 यूनिट, कितना 4, क्योंकि सामू का 5 है, धामू का 9 है, तो 4 यूनिट अधिक है। तो आपके हिसाब से 4 यूनिट अधिक है, सवाल के हिसाब से 120 अधिक है। आपके हिसाब से 4 यूनिट अधिक है, सवाल के हिसाब से 120 अधिक है। अपनी तुलना सवाल से कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 1 टाइम में, 4 3 जा 12, 1 हो गया, 0 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया तो रामू को मिली राशि बता देनी है। रामू को कितना, तो रामू का कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का वैल्यू बता देना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 से गुणा कर देंगे तो 7 त्रिका 21, यानी 210 हो गया। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 210 हो गया। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 210 हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बस इतना ही सवाल था आज के सेशन में। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर पसंद आया हो सब लोगों को तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। बहुत शानदार अप्रोच आपको मिलेगा प्रत्येक दिन, बने रहिएगा, बहुत कुछ आप सीख कर जाइएगा।
तो आज का सेशन बस यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे आपको इसी सेशन में अगला आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।